हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत बेहतर कर रहे होंगे। तो उसी के साथ आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप सबके सामने। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप सबको पसंद आएगा, आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस वीडियो में बने रहेंगे। तो आज की जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये आपने डायलॉग ज़रूर सुना होगा। अरे भाई, सुना ही होगा, सनम तेरी कसम का। जो भी मूवीज़ लवर हैं, जो भी फिल्म्स देखते हैं, उन्होंने ज़रूर, आई एम श्योर, इस डायलॉग को सुना होगा कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी होती है। तो चलिए आज इसी बात को हम गहराई से जानते हैं कि सच में क्या ये बात जो है वो एग्जिस्ट करती है या सिर्फ ये डायलॉग है। अगर हम बात करते हैं कि जब कभी भी हम अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं और जब वो नहीं होता है या जब वो हमें होते हुआ नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं हम निराश, हताश हो जाते हैं और एक जगह अपनी ज़िंदगी में ठहर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके लिए हम बहुत सारी कंप्लेन भगवान से भी करते हैं, शिकायतों पे शिकायत करते हैं, अपने जीवन को जीते नहीं हैं, जीने के तरीके को बदल देते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। लेकिन इसको हमको ये समझना होगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाह रहे हैं, अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो वो ईश्वर की मर्ज़ी होती है। डिवाइन पावर जिस पे भी आप यकीन करते हैं वो उसकी मर्ज़ी होती है और वो चीज़ें आपके साथ घटित नहीं होती हैं। और कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा रीज़न होता है, बहुत सॉलिड रीज़न होता है। जब कभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें नहीं हुई, चीज़ें जीवन में नहीं हुई तो ये हमारे लिए कितना अच्छा साबित हुआ। तो हमेशा इस चीज़ को आप याद रखिएगा। महानायक, बॉलीवुड के महानायक जिसे हम कहते हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी एक वीडियो में बोला था कि जब वो अपने स्ट्रगलिंग टाइम में थे, जब वो अपने संघर्ष के दौर में चल रहे थे, तो वो भी अपने पिता से हमेशा ये कहा करते थे कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो कुछ भी चाहता हूँ वो नहीं होता है। तो उनके पिता ने भी समझाया था उनको कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्ज़ी होती है। और आज आप देख सकते हैं कि वो कितने सफल हैं। उन्होंने इस बात को अपने जीवन में अपनाया। जो भी चीज़ें नहीं होती थी वो निगेटिव नहीं होते थे और ऐसा हम सबको करना है। हमको उस बात को सोच के निगेटिव नहीं होना है, हमको उस बात को सोच के हताश, निराश नहीं होना है। एक ईश्वर की मर्ज़ी, पावर की मर्ज़ी, जो भी पावर इस पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी मर्ज़ी, यूनिवर्स का डिसीजन समझ के हमको मानना चाहिए। साथ ही साथ हमको एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ये चीज़ हो चुकी है या नहीं हुई है, तो हम इसके आगे बढ़ें, हम उसमें फंस करके नहीं रहें, हम लाइफ में स्टक नहीं हुए। और अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी भी आपको टेंशन होती है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके साथ नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो ईश्वर की मर्ज़ी हो, आपके लिए उससे बहुत कुछ अच्छा लिखा हो जो अभी आपको ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में शायद आप खुद ही बोले कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला तो आज मुझे ये मिला हुआ है। उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अपने काम को करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा और अपने जीवन का, जिसके हाथ में भी आपने अपने जीवन को सौंपा है, आपको उस पर पूरा विश्वास करना होगा कि भगवान मेरे लिए जो करेगा वो अच्छा करेगा। और इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगली बार से जब कभी भी परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, तो इस बात को ज़रूर याद